परसों के दिन जिन लोगों ने मेरा गेस्ट हाउस में स्वागत किया था, उनका जरा तबीयत से स्वागत करके आओ अभी। मैं समझा नहीं। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, उतना काम करके आ तू, समझे? उनकी तबीयत ऐसी हरी करना कि उनकी शकल लाल हो जाए, समझा क्या? जी बिल्कुल हो जाएगा जी नेताजी, ओके। साले मरघट की माला पहनाते हैं, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ भाई? नेताजी ने अपने आदमियों से बहुत पिटवाया यार, सालों ने कुत्ते की तरह मारा। क्यों, क्या हुआ? अबे नेताजी को मालूम चल गया कि सब मरघट का सामान था। अच्छा है बाबा, अपन सही टाइम पे सही जगह थे। चलो कोई नहीं, घर चलते हैं। गेंडा, भैंसा, बोधासुर, टकरासुर। साला इतने दिन से मैं नेताजी का पिए हूँ, चौन्नी का फायदा नहीं हुआ, उल्टा अठन्नी मेरे जेब से खर्चा हो गया। सारा कागज पत्तर बिलिंग मैं तैयार करूँ और मिला क्या घंटा? मैं तो सिर्फ नाम का बॉडीगार्ड हूँ। नेताजी और सेठानी ने चौकीदार, धोबी और पोछा वाली भाई बनाकर रखा है। पूरे घर के नौकरों का काम करवाता है, बैल बना के रखा है, घर भी नहीं जाने देता कमीना। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है नेताजी को सब दे दिया, उसी में देख लो। नेताजी से पूछो तो कहते हैं कि रिश्वत लेना पाप है, और खुद पूरा डकार के पेट मोटा कर रहा है पापी कहीं का। सॉरी भैया जी। बड़ी दुख भरी दास्तान है तुम दोनों की। तुम्हें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था। तुम मोर बन के वहाँ बैठे जहाँ पानी कम था। हाँ यार, कर भी क्या सकते हैं, लेकिन तुम लोगों ने उससे अच्छा मरघट का सांड बनाया। हाँ, हमने मार भी तो खूब खाई है। देखो, हम सभी का विलन एक ही है और उससे बदला लेना हमारे पास जन्माधिकार है, और हम बदला लेके रहेंगे। सर, नेताजी, अबे सुन! नेताजी की जय हो। नेताजी नमस्ते। कौन हो तुम? नेताजी, मैं आपके क्षेत्र के स्लम एरिया का युवा नेता हूँ, जहाँ आपके 500 से अधिक वोटर हैं। अच्छा, तो अब तुम ये बोलोगे कि वहाँ के पूरे वोट मेरे पक्ष में गिरवा दोगे? बस आप 5-6 लाख रुपए दे दो, है? ये भद्रे पुराने होंगे, चल निकल, चल चल फुट। नेताजी, मैं तो बस यही कहने आया था कि मेरे घर के शौचालय का भूमि पूजन आपको ही करना है। इस बहाने आपका हमारे एरिया में भ्रमण भी हो जाएगा। अबे, हम बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का भूमि पूजन करते हैं, और तुमने क्या सोचा तुम्हारी उस मामूली से शौचालय का भूमि पूजन करेंगे हम? हैं? पागल है क्या बे? नेताजी, अगले महीने इलेक्शन है। इसमें क्या नई बात है? अगर आप अगले महीने आएंगे तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नेताजी 5 साल बाद आए, बल्कि लोग ये कहेंगे कि नेताजी पिछले महीने ही तो आए थे। हाँ यार, बात तो पते की बोली है। हाँ, तो फिर चलिए नेताजी।
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कल सुबह ही चलते हैं। कुछ नहीं सर, बच्चे रोड पर वोटिंग कर रहे हैं। सड़क पे वोटिंग? अब क्या हुआ? अब क्यों रोक दी गाड़ी? कुछ नहीं सर जी, आपके राज में सब एक जैसा होना चाहिए। ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो, सब समान होना चाहिए। मतलब कि नई सीमेंट सड़कों के बीचों बीच गड्ढों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि सब सड़कें गड्ढा युक्त कहलाएंगी और वो एक समान हो। आइए नेताजी, ये देखिए हमारी गटर का गड्ढा। गड्ढा तो छोटा है, लेकिन बाप रे कितना गहरा है यार। गिरा दिया कमीनों, तुम दोनों। बॉडीगार्ड, अबे मेरे को यहाँ से निकालो बे। मेरे अकेले की तनख्वाह में पूरे घर भर के नौकरों को काम करवाए, मैं क्यों निकालूं तुम्हें? पीए जी, आप ही कुछ करिए ना। सर, जिस उम्मीद से आपका पीए बना था, मैंने सोचा था कि अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मैं अपने फीस भरते भरते कंगाल हो चुका हूँ। जितना भी माल मुझे मिलता है सारा आप ही भर लेते हो। मुझे मिलता क्या है? एक काम करो, आप तो दफन ही हो जाओ तो अच्छा है। अबे मैं तुम लोगों को सब कुछ दे दूंगा, मेरे को बाहर निकालो बे। नेताजी, अब तो अगले जन्म में ही मिलेंगे, अलविदा। तेरी ऐसी की तैसी टकले, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जिंदा बचोगे तब ना। तुम जानते नहीं हो, मैं इस देश का नेता हूँ। नेताजी, ये गटर का गड्ढा भी तो इस देश का है। और हम इसका नामकरण भी करेंगे कि नेताजी की कब्र पर बना हुआ ऐतिहासिक शौचालय। तुम लोगों को जो जो चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से निकाल लो। तो ठीक है ना, मुझे अध्यक्ष बनाने वाले इस कागज पर साइन कर दीजिए। मुझे नहीं बनना है आपका पीए हुए, मुझे अपने पुराने ही पोस्ट पे वापस जाना है। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं ऑटो चला लूंगा, रिक्शा चला लूंगा, पान ठेला चला लूंगा, लेकिन बॉडीगार्ड की नौकरी नहीं करूंगा। जा मार। तुम सबका तो हो गया, अब मेरे घर की संडास तो बनेगी नहीं। एक काम करो नेताजी, आप तुम मरी जाओ। ऐसा मत कर भाई, मैं तेरी संडास इतनी आलीशान बनाऊंगा कि पूरा जमाना याद रखेगा, जिसमें ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे, ऑटोमेटिक खिड़की होगी और नल भी ऑटोमेटिक होगा, एसी भी होगा जो ठंडी हवा देगा, और उसके साथ साथ मनोरंजन के लिए टीवी भी होगा, वाईफाई भी होगा, और तो और उसका उद्घाटन मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। अब तो मेरे को यहाँ से निकाल लो मेरे बाप। नेताजी, आप तो बच गए।